इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जोड़ घटा गुणा भाग करेंगे। दोस्तों एक्सेल के अंदर बेसिक फॉर्मूले ज़्यादातर लोगों को नहीं आते, तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब इसके अंदर हम ने एक शीट बना रखी है, जिस वर्कशीट के ऊपर लिखा है कि ये एक मंथली बजट की आपकी वर्कशीट है, जिसके अंदर लिखा है कि हमने मंथ के अंदर किन किन चीज़ों पर खर्चा करा है, जैसे कि फूड, पेट्रोल, रेंट, शॉपिंग, ईएमआई, अदर। ठीक है, एस्टिमेटेड हमने ये लगाया था कि हम इतना खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में खर्चा इतना हुआ है। सही है, हम लगाना चाहते हैं कि हमने एस्टिमेट कितना लगाया था कि हम कितना खर्च करेंगे और एक्चुअल हमने कितना खर्च किया। तो इसके लिए हम यहाँ पर जोड़ का यूज़ करेंगे, मतलब कि टोटल का। और टोटल लगाने के लिए यहाँ पर कई सारे तरीकों का मैं यूज़ करूँगा, उन्हें ध्यान से सीखेगा। सबसे पहले आप कीबोर्ड में इक्वल टू का बटन प्रेस करें। जब भी एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाएं तो इक्वल टू का बटन ज़रूर दबाएं। इक्वल टू के साथ आपको यहाँ पर लिखना है सम, और सम लिखने के बाद शिफ्ट के साथ कीबोर्ड के अंदर 9 बटन को प्रेस करें तो ये एक ब्रैकेट ओपन होगा। इसके बाद आप इन सभी नंबर को सिलेक्ट कर दें। इन नंबर को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ 0 का बटन दबाएं और एंटर का बटन दबा दें, तो यहाँ पर आपके पास टोटल आ जाएगा। ये था सबसे पहला तरीका जिससे हम यहाँ पर टोटल निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। दूसरा तरीका, जैसे कि अब मैं यहाँ पर एक्चुअल का टोटल आपको दूसरे तरीके से निकाल के दिखाऊंगा। इक्वल टू के साथ आपको क्या करना है, पहले सेल पर यहाँ पर क्लिक करना है जो वैल्यू है हमारी। उसके बाद आपको कीबोर्ड से प्लस का साइन दबाना है, फिर अगली वैल्यू, फिर प्लस। इसी तरीके से आप सारे के सारे जोड़ते चले जाएंगे और एंटर का बटन जैसे ही दबाएंगे तो आपके सामने टोटल आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों तरीके थे जिससे कि हम टोटल कर सकते हैं। जो तीसरा तरीका है वो इनसे भी आसान है। आप इन दोनों को डिलीट करिए। अब देखिए यहाँ पर तीसरा तरीका, आप यहाँ पर होम टैब पर जाकर सबसे ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ऑटो सम है। इस ऑटो सम बटन पर क्लिक कर दें, यहाँ पर टोटल पे क्लिक करने के बाद, और एंटर का बटन दबा दें, तो यहाँ पर आपके सामने ये टोटल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 3 तरीके सीखे कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर टोटल कर सकते हैं। दोस्तों अगर अब हमें इसी वर्कशीट के अंदर एस्टीमेट में से एक्चुअल को घटाना है तो हम घटाने के लिए क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले फिर से आप इक्वल टू का बटन दबाएंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू को क्लिक करेंगे और माइनस का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, और एक्चुअल बटन पे क्लिक करके एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से हम एस्टिमेटेड में से एक्चुअल वैल्यू को घटा सकते हैं। इसके बाद सभी पर डिफरेंस लाने के लिए कोने से नीचे की तरफ इसे खींच लें तो सभी का डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से हम एक्सेल में माइनस यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जिनमें लिखा है सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम। सम का अब यहाँ पर अभी तक मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर 2 तरीके बताए थे, 3 तरीके। सम का यहाँ पर चौथा तरीका यूज़ होगा जिसमें कि हम यूज़ करेंगे इक्वल टू सम का ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मुझे इसमें से सिर्फ कुछ ही वैल्यूज़ का टोटल चाहिए या निकालना है तो उनके लिए क्या करेंगे, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पेट्रोल, शॉपिंग और अदर का ही सिर्फ टोटल हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कोमा लगा देंगे बाद में, फिर यहाँ पर शॉपिंग सेलेक्ट करा, फिर कोमा लगाया और फिर अदर सेलेक्ट करा। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने टोटल आ जाएगा। इसके बाद अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे, किसी भी वैल्यू का एवरेज निकालने के लिए इक्वल टू के साथ एवरेज लिखें, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करें और जिन जिन वैल्यू का आपको एवरेज निकालना है उन्हें सेलेक्ट कर लें और ब्रैकेट बंद कर दें। एंटर बटन दबाते ही एवरेज आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद ऐसे ही अगर हमें वैल्यू को काउंट करना है कि हमारे पास ये टोटल वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए हम काउंट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। इक्वल टू दबाएं और लिखें काउंट, ब्रैकेट को ओपन करें, सेलेक्ट कर लें वैल्यूज़ को और ब्रैकेट बंद कर दें। यहाँ पर तो ये कम वैल्यूज़ थी तो हम इस तरीके से भी यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई एक्सेल की वर्कशीट ऐसी होती है जो कि ज़्यादा बड़ी होती है तो आप उसमें काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर काउंट फॉर्मूला दिया गया है। इसके बाद आप मैक्सिमम फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू के साथ मैक्स बटन दबाएंगे, मैक्स लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेलेक्ट करेंगे सारी वैल्यूज़ को और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपके सामने इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके बाद इसी तरीके से आप MIN लिखेंगे इक्वल टू के साथ, तो यहाँ पर
आप वैल्यूज़ को जितनी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे उनमें से सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर निकल के सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम दूसरी शीट में, जिसमें कि हमने एक एक्सपेंस रिपोर्ट बनाई है, जिसमें कि कुछ आइटम्स हैं जैसे कि बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर। क्वांटिटी लिखी है कि हमने इतनी इतनी क्वांटिटी में ख़रीदी हैं, ये सब पीस हैं। और ये पर्टिकुलर एक बुक का प्राइस है, एक कॉपी का प्राइस है, एक पेन का प्राइस है, एक पेंसिल का और एक इरेजर। अगर हम निकालना चाहते हैं कि 25 बुक का क्या प्राइस होगा अगर एक बुक का रेट ये है तो उसके लिए हमें गुणा करनी पड़ेगी। उसके लिए हम इक्वल टू दबाएंगे, 25 मतलब कि क्वांटिटी पर क्लिक करेंगे और फिर कीबोर्ड में स्टार साइन को दबाएंगे। स्टार साइन को दबाने के बाद रेट पे क्लिक करेंगे और एंटर बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा कर सकते हैं। अगर नीचे भी निकालनी है तो आप इसे यहाँ से नीचे और खींच सकते हैं, ये आसानी से निकल जाएगी। दूसरा तरीका अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इक्वल टू के साथ प्रोडक्ट लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए और इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, क्वांटिटी और रेट को। उसके बाद ब्रैकेट बंद करिए और एंटर। ये भी मल्टीप्लिकेशन का ही काम करता है। तो इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी शीट हमने बनाई है एक परचेज रिपोर्ट, जिसके अंदर कुछ आइटम्स हैं जैसे कि बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर। क्वांटिटी दी गई है पीसीज में और ये टोटल प्राइस दिया गया है कि टोटल हमने जो बुक्स खरीदी हैं उनका प्राइस ये है, लेकिन हमने इतनी क्वांटिटी खरीदी है। तो हमें पर प्राइस बॉक्स क्या पड़ा है, तो उसके लिए हम इसे भाग करेंगे, इक्वल टू 4000 डिवाइड बाई, डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे कीबोर्ड में स्टार साइन के बराबर में, और क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, एंटर कर देंगे। ये इस तरीके से आप भाग कर सकते हैं। इक्वल टू दबाएंगे, टोटल प्राइस सेलेक्ट करा, डिवाइड का बटन यूज़ करेंगे और उसके बाद क्वांटिटी सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। 1 2 निकलने के बाद आप इसे नीचे खींच सकते हैं और ये इस तरीके से आप इसे भाग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जोड़, घटा, गुणा, भाग सीख लिए। इसी तरीके की एक्सेल की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।